अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। कल जो कहानी मैंने आपको सुनाई थी, आज उसके जो बकिया पार्ट हैं वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। और ये कहानी मुझे इंडिया से भेजी है आदित्य भास्कर, हैदराबाद, इंडिया से। और ये कहानी है कलसूमपुरा आसिफ नगर मंडल के गांव की। कल जहां पे कहानी खत्म हुई थी कि उस दूसरे गांव के जागीरदार को कब्र के हवाले करके वो तांत्रिक, वो पार्थ जब वहां से लौट रहे थे, उसी हवेली की बैक साइड के बने हुए एक ऐसे हिस्से के अंदर जहां पे उसके जिस्म के टुकड़ों को करके बेतरतीबा जिस्म बना के टांगों की जगह बाजू, बाजू की जगह टांगें और सर काट के उसके सीने पे रख के और उसके ऊपर खून डाल के उसकी कब्र को बंद करके उसके ऊपर एक बड़ा सा बेरी का दरख्त लगा दिया गया था। और तांत्रिक बोला था कि अब मुझे एक लंबे अरसे के लिए बैठ के पढ़ाई करनी है और इस दरख्त के बड़े होने का इंतजार करना है, और उसके बाद वो सब कुछ हम दोनों को मिल जाएगा जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। उसी गांव के, उसी हवेली के पिछले हिस्से से चलते हुए जब वो हवेली के सामने पहुंचे थे तो वहीं पे पार्थ रुक गया था। उस जागीरदार को एक खुशबू सी महसूस हुई थी, ऐसी जबरदस्त खुशबू, भीनी भीनी सी के रुक सा गया। तांत्रिक मुड़ा और पूछा, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे इस्तकबाल के लिए वो पहुंच चुके हैं। क्योंकि तांत्रिक ने देख लिया था जागीरदार पार्थ उस खुशबू, उस धीमी धीमी मसूर कुन खुशबू के नशे में ऐसा मस्त था कि वो उसको अपने हाथ से इशारे से बोला, आओ, आज हमने एक ऐसा अमल मुकम्मल कर लिया जिसकी वजह से इस्तकबाल की तैयारियां पहले से ही जारी थीं और ये खुशबू बताती है कि वो आ चुके हैं। वो दोनों चलते हुए हवेली के उस हिस्से में गए जहां से सीढ़ियां उतरते हुए वो नीचे तय खाने में पहुंच गए। हैरत की बात यह थी कि बाहर जहां पे खुशबू महसूस हुई थी, उसी खुशबू को महसूस करते हुए जागीरदार पार्थ जैसे जैसे अपनी हवेली के अंदर दाखिल होता जा रहा था तो वो खुशबू भी साथ साथ उसके चलते हुए जा रही थी और वो महसूस कर रहा था वो खुशबू उसके इर्द गिर्द फैली हुई है। यहाँ तक कि उस तय खाने की जो बड़ा सा नीचे एक तय खाना था, उसकी सीढ़ियाँ उतरते हुए वो खुशबू और ज़्यादा तेज़ हो गई, इतनी तेज़ जैसे कोई बिल्कुल करीब मौजूद हो। वो तांत्रिक आगे आगे सीढ़ियां उतर रहा था और पीछे जागीरदार सीढ़ियां उतर रहा था। जब वो दोनों ही सीढ़ियां उतर चुके तभी पार्थ ने देखा इंतहाई भड़कीले लिबास पहने, ऐसे रेशमी लिबास पहने 7 लड़कियां सामने इस अंदाज में झुकी हुई थीं जैसे कोई किसी के अदब में, एहतराम में, जैसे किसी बादशाह की तहजीम में कोई अपनी गर्दन को झुका देता है, इस अंदाज में कि जैसे वो आदाब बजा ला रहा हो। और जैसे ही वो नीचे दाखिल हुआ, हैरान रह गया कि वहां पे 7 लड़कियां मौजूद थीं और ऐसी हसीनो जमील कि उनके हाथ जहां तक वजूद को कपड़ों ने ढांक रखा था और उसके बाद जो बाजू और हाथ नजर आ रहे थे वो इतना सुर्खो सफेद थे, इतने हसीनो जमील हाथ थे। उन हाथों को देख के वो पार्थ चौंक गया। उसने कभी इतने हसीन और जमील हाथ नहीं देखे थे। बेचैन सा हो गया कि ये सीधी हो तो ये उनका चेहरा देख सके। वो बेचैन सा होकर उनको देख रहा था कि तभी
तांत्रिक ने कहका लगाया, क्योंकि तांत्रिक आगे जाके खड़ा हो गया था और वो तमाम लड़कियां पार्थ की ही ताजीम के लिए झुकी हुई थीं। तभी पार्थ ने तांत्रिक की तरफ देखा तो तांत्रिक ने कहका लगाया और कहा, यही आपके इस्तकबाल की तैयारी थी, लीजिए आपके लिए अभी से इनामात की बारिश हो चुकी है। अभी से आप ताकतवर होना शुरू हो गए हैं, अभी से शक्तियां आपको मिलनी शुरू हो गई है। अभी तो इब्तिदा है, आगे आगे देखिए होता है क्या। खुशकिस्मत हैं आप कि ऐसी हसीनो जमील जिनको देख के चांद भी शर्मा जाए आपके लिए भेजी गई है। जब तक आप इनको हुक्म नहीं देंगे ये अपनी जगह से सीधी नहीं खड़ी हो सकती, इसी तरह ताजीम बजा लाती रहेंगी, इसी तरह आपके एहतराम में, आपके अदब में झुकी रहेंगी। आप हुक्म देंगे तो ये सीधी होंगी। तो तभी पार्थ जो बेचैन था उनके चेहरों को देखने के लिए, उनके सुर्खो सफेद हाथों को देख के इतना मस्त सा हो गया था, फौरी बोला, हाँ हाँ मैं इनको कहता हूं, आप खड़ी हों। और वो सातों की सातों सीधी खड़ी हो गई। उन सातों ने मुख्तलिफ कलर के लिबास पहन रखे थे, सारे रेशमी और ऐसे खूबसूरत, ऐसे कीमती लिबास उससे पहले आज तक उस जागीरदार पार्थ ने इतना कीमती लिबास नहीं देखे थे। ऐसा लगता था जैसे उनको खास किसी मौके पे तैयार किया गया हो। जागीरदार होने के बावजूद, अमीर होने के बावजूद, शहर चक्कर लगाने के बावजूद उसने कभी इस तरह के लिबास नहीं देखे थे। लेकिन जैसे ही उसकी निगाह उन चेहरों पे पड़ी, उन 7 लड़कियों के चेहरे को देख के, तो उसको चक्कर आने शुरू हो गए। इतनी हसीनो जमील लड़कियां, क्या वाकई मैं कोई ख्वाब नहीं देख रहा, ये हकीकत है। कोई इतना भी हकीकत में हसीनो जमील हो सकता है। वो उनके चेहरों की तरफ देखता और हैरान होता। उनकी आंखें किसी की सब्ज आंखें थीं, किसी की नीली आंखें थीं, किसी की ब्राउन आंखें थीं। ऐसी खूबसूरत आंखें, ऐसा खूबसूरत नाक, गाल ऐसे थे जैसे कुदरत ने उन गालों पे मेकअप करके भेजा हो। किसी भी लड़की ने मेकअप नहीं किया होता, कुदरती उनके चेहरों पे मेकअप हुआ था। जिनके हाथ इतने खूबसूरत थे, उनके चेहरे कितने खूबसूरत होंगे। वो देख के महव सा हो गया। कितनी देर उनको देखता रहा और पीछे तांत्रिक अपनी चालाक और मक्कार आंखों के साथ ये सारा मंजर देखकर खुश हो रहा था। जागीरदार पार्थ अपने हवास खो बैठा था और वो तांत्रिक की तरफ देख के बोला, ये मेरे लिए हैं? तो तांत्रिक ने कहा, जी हां, ये आपकी हैं और ये 7 हैं। हम जो करने जा रहे हैं, हासिल करने जा रहे हैं, उसमें भी हमने 7 बलियां चढ़ानी हैं। याद रखिएगा, ये पहली 7 नहीं है, हर दफा नई 7 होंगी आपके पास और हर दफा चेंज होती जाएंगी। फिर एक और 7 आएंगी, उसके बाद और 7 आएंगी। सिर्फ ये नहीं, आप जो ख्वाहिश करेंगे वो ख्वाहिश पूरी होगी। और उसके बाद हैरत अंगेज तौर पे वो लड़कियां इस अंदाज में एक दूसरे की तरफ देख के शर्माईं जैसे इजाजत लेना चाह रही हों, और उन्होंने इजाजत तलब निगाहों से पार्थ की तरफ देखा जैसे वो कुछ कहना चाह रही हों। पार्थ समझ नहीं पाया और बोला, हां हां, तुम्हें सब इजाजत है। उसी लम्हे एक लड़की ने साइड पे रखा हुआ, वो चलती हुई साइड पे गई, साइड पे रखा हुआ एक लिबास उठाया। ऐसा लिबास जैसे किसी शाही खानदान के किसी बादशाह ने पहन रखा हो, तो ऐसा लिबास वो उठा के लाई और इस तरह लहराया जैसे इजाजत तलब निगाहों से पूछ रही हो, आपको पहना दें। और उसी लम्हे जागीरदार पार्थ को लगा कि मैं तो वाकई एक बादशाह बन गया हूं, अभी से इतना इनामात की बारिश मेरे ऊपर। और उसने गर्दन हिलाई, हाँ हाँ, और वो सारी खिलखिलाती हुई आगे बढ़ी और उसका लिबास उतारने लगी। एक एक करके उसका सारा लिबास उतार दिया गया। वो जागीरदार ऐसा महव, ऐसा उनके हुस्न का दीवाना हो चुका था
कि उसको अभी तक यकीन नहीं आ रहा था ये कोई ख्वाब है या हकीकत में कोई मंजर चल रहा है। उन लड़कियों ने उसका बादशाह की तरह का लिबास उसको पहना दिया और उसके बाद पीछे हट के वो झुकी, ताजीम बजा लाईं और इस अंदाज में पीछे चली गई कि मुख्तलिफ थालियां हाथों में उठा के लाईं, जिनमें मुख्तलिफ किस्म के खाने थे, जिसमें फ्रूट थे, जिसमें अंगूर थे, मुख्तलिफ किस्म की चीजें थी। और जागीरदार पात से पहली दफा एक लड़की ने कहा, आप तशरीफ रखिए। उसी वक्त उसको समझ ही ना आई वो कहां पे बैठे, वहां पे प्रॉपर कोई बैठने का सिस्टम तो था नहीं। तो तांत्रिक बोला, परेशान मत होइए, अब आपका वक्त ज्यादातर नीचे ही गुजरा करेगा, मैं आपके लिए भी बंदोबस्त कर दूंगा। उसी वक्त जमीन पे बनी हुई एक जगह जहां पे बैठने का एहतमाम था, वहां पे जाके पार्थ बैठ गया और वो लड़कियां उसके इर्द गिर्द बैठ गईं, उसको फ्रूट खाना पीना खिलाना शुरू हो गई। और एक इंतहाई खूबसूरत सुराही जो सोने की बनी हुई थी, वो लड़की उठा के लाई, वो उसको देखता ही रह गया। वो सोने की बनी हुई, प्योर सोने की बनी हुई सुराही थी और उस सुराही से उसने उसके लिए शराब उंडेली और शराब उसके लबों से लगा दी। अब उन लड़कियों के बीच में ऐसा घिरा हुआ था कि शराब पीता जा रहा था, फल फ्रूट खाता जा रहा था और अपने आप को एक बादशाह समझ रहा था कि तभी उस तांत्रिक ने कहा, मैं आपकी इस में खलल नहीं डालना चाहूंगा, आप वक्त गुजारिए, मुझे कुछ पढ़ाई करनी है। ये कहता हुआ साइड पे बने हुए अपने कमरे में चला गया। और पार्थ ने जो सोचा था, उसके दिल के अंदर जो शैतानी अरमान जाग गए थे, उसको यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन वैसा सब कुछ हो गया। वो 7 लड़कियां उसी के लिए ही भेजी गई थीं, उसको हर तरह का तस्कीन पहुंचाने के लिए, जिस्मानी तस्कीन पहुंचाने के लिए भी, यहां तक कि उसने उन लड़कियों के साथ अपने उस पल को रंगीन कर लिया। ऐसा शराब में मस्त हुआ कि उसके सामने शराब भी थी, शबाब भी थी और सब कुछ लवाजमात मौजूद थे। जागीरदार पार्थ उन लड़कियों के साथ अयाशी करते करते वहीं पे सो गया। ये पहली रात थी जब वो अपने कमरे में नहीं गया था, वरना अमूमन जब भी जो कुछ भी होता देर सवेर वो अपने कमरे में जरूर जाता था, लेकिन आज वो अपने कमरे में भी नहीं गया था। उसकी बेगम उसका इंतजार करते करते सो गई थी। जब वो सुबह उठा, वो जमीन पे लेटा हुआ था, उसने जल्दी से अपना लिबास पहना। उसको याद आया वो तो एक खूबसूरत सा, हसीन और जमील सा मंजर था। क्या वो सब ख्वाब था? अगर ख्वाब था तो मैं इस जगह पे क्यों हूं? वो उठा, उसको याद आया वो अपने कमरे में नहीं था। बीवी पहले ही उसके ऊपर आजकल शक कर रही थी, उससे लड़ना शुरू हो गई थी। वो जल्दी से उठा, अपने पुराने कपड़े पहने, वो लिबास जो बादशाहों वाला लिबास उसने पहना हुआ था उतारा और जल्दी से सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर चला गया। लेकिन उसके दिमाग में मुसलसल वही सब चल रहा था। क्या वो कोई ख्वाब था या हकीकत में मैंने वो मंजर देखा है, हकीकत में मैंने एंजॉय किया है? बीवी ने मुख्तलिफ सवाल पूछे और उसने बीवी को टाल दिया, जैसे कैसे लाजवाब कर दिया। वो अपने बिस्तर पर जाकर फिर कुछ देर के लिए सो गया। जब उठा वो नाश्ता वगैरह किया, लेकिन मुसलसल दिमाग में वही ख्यालात चल रहे थे। जैसे कैसे वो फिर से शाम होने का इंतज़ार करने लगा। जैसे ही शाम हुई वो नीचे उतरा तो तांत्रिक उसका इंतज़ार कर रहा था। उसको देखते ही बोला, हजूर आप आ गए। अब तांत्रिक उसको और ज़्यादा इज्जत देना शुरू हो गया था। उसके लफ्ज़ों में और इज्जत आ गई थी, जैसे वाकई उसके लफ्ज़ों में ऐसा था जैसे ये बादशाह हो और तांत्रिक उसकी रियाया। वो देख के बोला, हजूर क्या कल रात रियाया ने आपको खुश किया था? क्या उन खादमाओं ने कोई कमी तो नहीं छोड़ी? तो उसको लगा कि क्या वाकई ये सच है। अभी तक वो इस सवाल के जवाब के लिए मुंतजर था कि मैं जाके तांत्रिक से पूछूं क्या वो कोई ख्वाब था। तो बोला, कनीजों ने कोई कमी कोताही तो नहीं की? तो एकदम बोला, नहीं नहीं कोई कमी कोताही नहीं की, लेकिन वो कहां है अभी? उन्होंने कहा, हजूर आप जब भी नीचे आएंगे वो आपके लिए मौजूद होंगी। उसी वक्त उसने ताली बजाई और एक कमरे से वो सारी खिलखिलाती हुई
बाहर आ गई। वही रंगो रूप, वही लिबास, वही लड़कियां जिस पे उस जागीरदार पार्थ को यकीन आ गया कि यह वहम नहीं, यह ख्वाब नहीं, यह हकीकत है, हकीकत में ही मैं इनको देख रहा हूं। और फिर से वो उनके साथ उसी तरह मशगूल हो गया जिस तरह उसने रात उनके साथ गुजारी थी। लेकिन ये उसने ध्यान रखा कि आज मुझे अपने बिस्तर पर वापस जाना है, वरना फिर से बीवी के बहुत सारे सवालात जमा हो जाएंगे। वो उनके साथ फिर अपने वक्त को रंगीन करता रहा, आयाशियां करता रहा और उसके बाद ऊपर चला गया। अब जागीरदार की ये रूटीन बन गई थी कि वो 7 लड़कियां थीं, कभी वो किसी लड़की के साथ, कभी किसी लड़की के साथ अपनी हवस पूरी कर रहा था। और वो ऐसा मस्त दीवाना, ऐसा बादशाह बन चुका था कि अब हवेली के अमूर, हवेली के बाकी काम काज सारे उसकी नज़रों में छोटे रह गए थे। बस उसको जल्दी होती थी कि वो जल्दी से नीचे पहुंचे और उसकी कनीज़ें, वो उसकी खादमाएं उसका हुक्म बजा लाएं। और कमाल बात यह थी, अब उनके लिबास भी चेंज होते थे। एक दिन उसने तांत्रिक से पूछा, क्या मैं इनके खाने का बंदोबस्त करूं? मैं अभी तक पूछ नहीं सका इनके खाने का बंदोबस्त। इनके रिहाइश का तो आपने बंदोबस्त कर दिया, यहां पे बहुत जगह है, लेकिन खाने का, लिबास का क्या ये मैं बंदोबस्त कर सकता हूं? तो तांत्रिक एक जोरदार कहका लगा के हंसा और बोला, हजूर, अगर इनके खाने का बंदोबस्त करना होता तो जो पहले दिन ये आपके सामने पेश हुई थी, तो उसी दिन ही मैं आपसे फरमाइश कर देता कि मेरे खाने के साथ इनका खाना भी आप भिजवा दिया करें। जिस तरह मेरा खाना नीचे भिजवाया जाता है, इनका खाना भी मैं आपको कह देता। लेकिन हजूर, जहां से ये आई हैं वो परिस्तान है, ये परिस्तान की परियां हैं, ये इंसानों में से नहीं हैं, ये परियां हैं। आपने इनकी खूबसूरती, आपने इनका हुस्न जमाल, आपने इनकी रंगो रूप देखा होगा, आपको लगता है कहीं से भी ये इंसान है? पार्थ बोला, नहीं, कहीं से भी नहीं लगता ये इंसान है। तो उसने कहा, ये परियां हैं, इनकी खुराक भी और है, ये खुशबू भी इनके बदन से आती है, ये परिस्तान से आपकी सेवा के लिए भेजी गई हैं। और जैसे मैं आपको पहले कह चुका हूं, ये पहली 7 थोड़ी हैं, ये चली जाएंगी। जब आप कहेंगे मैं थक गया हूं, मुझे और चाहिए, और 7 आ जाएंगी। जब आपका दिल उनसे भी भर जाएगा तो आप कहेंगे मुझे और 7 चाहिए, वो भी वापस भेज दी जाएंगी, और परिस्तान से 7 आएंगी। क्या ये वाकई सब कुछ सच था? जागीरदार को तो समझ ही कुछ नहीं आ रहा था। और बस वो अपना वक्त उन्हीं के साथ गुजारता रहा, वो आता उनके साथ वक्त गुजारता। तांत्रिक अब एक लंबे अमल में बैठ चुका था। जिस तरह उसने कहा था कि जब तक वो दरख्त बड़ा नहीं होता मुझे एक लंबा अमल करना है, और उसी अपने लंबे अमल में लगा हुआ था। और पार्थ अब मस्त हो चुका था शराब और शबाब के नशे में, और उसके लिए खाने का एहतमाम भी वही लड़कियां करती। वो उनसे पूछता, ये इतना लजीज खाना तुम कहां से मेरे लिए लेके आती हो? तो वो कहती, परिस्तान से आपके लिए स्पेशल वहां पे खाना बनता है, क्योंकि जो आप करने जा रहे हैं लवाजमात वहीं से, परिस्तान से, कोहकाफ से आपके लिए भेजे जाते हैं। इनामात की बारिश आपके ऊपर वहीं से हो रही है, और बहुत से और इनामात हैं जो आपको आगे दिए जाएंगे। बस हम इतना जानती हैं कि हमें हुक्म है आपको हर तरह से खुश किया जाए। अगर कहीं आप नाराज़ हो गए तो हमारी खैर नहीं, इसलिए हम हाथ जोड़ के कहती हैं, हमसे खफा कभी मत होइएगा, नहीं तो हमें मार दिया जाएगा। वो खुश होकर कहता, नहीं नहीं, मैं तुमसे बहुत खुश हूं, मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा, तुमने मेरे लिए बहुत खिदमत की है, तुम बहुत मेरा ख्याल रखती हो, मैं तुम सबसे बहुत खुश हूं। और पार्थ एक बादशाह बन के उनके साथ अपने वक्त को रंगीन बनाता। 2 महीने 3 महीने पार्थ उनके साथ लगा रहा, और एक दिन वो नीचे आया तो उसका चेहरा कुछ अजीब सा था। काफी दिनों के बाद उसकी तांत्रिक से मुलाकात हो रही थी। तांत्रिक ने कहा, हजूर बुरा ना लगे तो कुछ पूछ सकता हूं? वो जो खामोश खामोश सा था बोला, हां पूछो। तो बोला, आप कुछ उदास लग रहे हैं, क्या बात है मुझे बताइए, आपकी हर परेशानी को दूर करना मेरा काम है।
उसने कहा तांत्रिक ये बहुत अच्छी हैं, ये सारी बहुत अच्छी हैं, इन्होंने मेरा बहुत दिल जीता है, मुझे बहुत खुश किया है, लेकिन अब मुझे और चाहिए। उसने कहा बस इतनी सी बात आपसे कहा था, आपने मुझे फौरन बताना है। आप सिर्फ एक दफा इशारा करेंगे, आपके लिए और 7 आ जाएंगे। आपने हुक्म कर दिया, आज ही इतला कोहकाफ भिजवा दी जाएगी, कल आपके लिए फिर से 7 नई आ जाएंगी। और अगले दिन खुशी खुशी जब जागीरदार पार्थ नीचे पहुंचा तो उसी तरह सर झुकाए, रेशमी रंगीन बेहतरीन लिबास पहने नई 7 लड़कियां अपनी गर्दनों को झुकाए इस अंदाज में सामने खड़ी थीं जैसे इजाज़त तलब कर रही हों कि बादशाह हजूर आपकी इजाज़त हो तो खादमाएं अपना सर ऊपर उठाएं। तो उसने नीचे उतरते ही उनको देखा और चेहरे पे मुस्कुराहट ला के बोला अपने सरों को ऊपर उठाओ। और जैसे ही उन्होंने अपने सरों को ऊपर उठाया तो वो पहले से भी ज़्यादा हसीनों जमील 7 लड़कियां थीं।